हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो रियल नंबर से आते हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहना। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रूव दैट स्क्वायर रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। क्या है कि कोई भी नंबर हो उसको इरेशनल प्रूफ करना होता है ना, तो हम उसके लिए क्या है, उसका अपोजिट लेट कर लेते हैं कि जो स्क्वायर रूट 2 है ना वो रेशनल नंबर है। फिर हम क्या करेंगे, उसको रेशनल नंबर की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो हमने इसको लिखा तो हमारे पास ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि एक तो जो b है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर b 0 हो गया तो इट्स मीन वो इनफाइनाइट हो जाएगा। और सेकंड कंडीशन क्या है कि जो नंबर्स है ना a और b दोनों कोप्राइम होने चाहिए। कोप्राइम का मीन्स क्या होता है कि जो उनका HCF होगा ना, ए और बी का जो हम HCF लेंगे वो कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ठीक है, ये टू कंडीशन होल्ड होती है। अब हम क्या करते हैं, हमने स्क्वायर रूट 2 को क्या किया है, a बाय बी की फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, ये स्टेप नंबर 1 है आपके क्वेश्चन का। अब स्टेप 2 में हम क्या करते हैं कि जैसे हमारे पास देखो ये स्क्वायर रूट है ना, इसको रिमूव करने के लिए हम स्क्वेयरिंग कर देते हैं बोथ साइड में। स्क्वेयरिंग करने के बाद हमारे पास क्या आ गया, 2b² इज इक्वल टू a²। ओके, इसके बाद आप ये देखो जो ये a² आया है ना, ये किसका मल्टीपल आ रहा है, 2 का। अगर a² 2 का मल्टीपल है मीन्स दैट इज इवन नंबर है, तो मीन्स जो a होगा इवन नंबर होगा। देखो क्यों, अगर हम a को मान लो 2 पुट कर देते हैं तो a² करेंगे कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर हमने a को 3 पुट कर दिया, इवन नंबर ले लिया, तो a² क्या आएगा, इवन नंबर होगा। ठीक है, और इससे कहां से पता चल रहा है, 2 का मल्टीपल से ही पता चल रहा है कि जो a नंबर होगा ना, a² या a होगा वो इवन नंबर से बिलोंग करेगा। ओके, नेक्स्ट हम करते हैं, देखो इसको सॉल्व। जब हमारे पास हमने कह दिया कि a मस्ट बी इवन है तो मीन्स हम a को a इज इक्वल टू 2k की फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हम देखो क्या करते हैं। अब हमने कह दिया a है वो 2k के इक्वल है। जो हमारे पास हमने फर्स्ट इक्वेशन लिखी थी a² इज इक्वल टू 2b² लिखा था। ठीक है, ये फर्स्ट था। तो हम इसमें क्या करते हैं, वैल्यू को पुट कर देते हैं। मीन्स a के प्लेस पे हमने 2k पुट कर दिया। जब हमने a के प्लेस में 2k पुट कर दिया तो जब हमने इसको स्क्वायर को ओपन किया तो हमारे पास a आ जाएगा। ठीक है, इट्स मीन यहाँ पे हमने कैंसिल किया तो b² किसके इक्वल आ गया, 2k के स्क्वायर इक्वल आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, जो b² है ना वो भी एक क्या है, मल्टीपल है 2 का। जब b² मल्टीपल है 2 का, लास्ट की तरह मीन्स b है वो क्या होगा, मस्ट बी इवन नंबर होगा। अब देखो जो हमारे पास जो ये फर्स्ट इक्वेशन थी और ये सेकंड थी, इन दोनों में हमने क्या कहा, a² मल्टीपल है 2 का, b² भी मल्टीपल है 2 का। इसका मतलब इन दोनों में जो HCF आ रहा है ना a और b का, वो क्या आ रहा है, 2 फैक्टर कॉमन आ रहा है। लेकिन हमने क्या कहा था कि a और b दोनों क्या है, कोप्राइम नंबर है। मीन्स जो हमने एजम्पशन की थी ना कि ये रेशनल नंबर है, मीन्स हमारी एजम्पशन क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन में हो गई। मतलब हमने जो एज्यूम किया था कि a और b दोनों जो कोप्राइम नंबर है, रेशनल की फॉर्म में है, वो बिल्कुल ही फॉल्स है। तो इट्स मीन ये क्या है, इरेशनल नंबर। मीन्स जो हमारे पास स्क्वायर रूट 2 है वो क्या है, इरेशनल नंबर है। इन शॉर्ट में देखो क्या करना है, कोई भी नंबर को आपको इरेशनल प्रूफ करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसको एज्यूम कर लो रेशनल नंबर है a बाई बी की फॉर्म में। ठीक है, जब स्क्वेयरिंग करोगे ना, जैसे स्क्वायर रूट 2 था तो यहाँ पे 2 कॉमन आ गया। अगर यहाँ पे स्क्वायर रूट 5 है, स्क्वायर रूट 7 है, कुछ भी नंबर है, तो स्क्वेयरिंग करने पे जो नंबर आएगा वही आएगा, 5 है, 7 है, जिसका आपको प्रूफ करना है। तो इसी तरह से लास्ट में ये सेम प्रोसीजर चलता रहेगा और लास्ट में हम प्रूफ कर देंगे कि जो भी नंबर हमें गिवन होगा वो क्या है, इरेशनल नंबर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन अ स्कूल देयर आर 2 sections A and B of class 10th. There are 48 students in section A
एंड 36 स्टूडेंट इन सेक्शन बी में। Determine the minimum number of books required for their class library so that they can distribute equally among the students of section A या that of section B। हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, डिटरमाइन करना है मिनिमम वैल्यू, मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स। मिनिमम नंबर का मीन क्या होता है, एलसीएम। ओके, एलसीएम के लिए देखो हमारे पास दो नंबर्स गिवन है, एक तो 48 है स्टूडेंट सेक्शन ए में, 36 है स्टूडेंट सेक्शन बी में। अब हम स्टेप 1 में क्या करते हैं, देखो सबसे पहले स्टेप 1 में हम फाइंड करेंगे प्राइम फैक्टर। ओके, फाइंड द प्राइम फैक्टर। किसके प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे, एक तो 48 का, सेकंड 36 का। ठीक है, हम इसको ट्री मेथड से सॉल्व करते हैं। देखो 48 है, लास्ट में क्या डिजिट है, यूनिट प्लेस पे इवन नंबर, मींस ये क्या है 2 से डिविजिबल होगा। 2 कर दिया, 2 से डिवाइड करने पे आंसर 24 आया। फर्दर इसको डिवाइड करेंगे 4 और 6 में। ठीक है, और फर्दर 4 को डिवाइड करेंगे 2 में, 6 को करेंगे 2 और 3 में। इसका मतलब जो हमारे पास इसके प्राइम फैक्टर आए हैं, देखो यहाँ पे कितने 2 आए हैं हम ये देख लेते हैं। कितने हैं 2 हमारे पास, 4 है, और 3 कितना है, 1 टाइम रिपीट हुआ है। ठीक है, इसके ये प्राइम फैक्टर हो गए। अब हम क्या है यहाँ पर प्राइम फैक्टर बनाएंगे 36 के। ठीक है, 36 में भी 2 आ जाएगा, डिवाइड करने पे 18 उसका आंसर। 18 को फर्दर डिवाइड किया 2 और 9 में, 9 को किया 3 में। देखो जब इसकी हमने प्राइम फैक्टर निकाले 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2, देखो एक तो ये 2 है, एक ये 2 है, यहाँ पे 2 टाइम्स क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, अब स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, हमने प्राइम फैक्टर निकाल लिया, तो हमने अब स्टेप 2 में फाइंड करना है एलसीएम, क्योंकि मिनिमम नंबर ऑफ बुक फाइंड आउट करनी है ना। तो हमारे पास जो एलसीएम आएगा ना इन दोनों का, देखो एलसीएम में क्या करते हैं हम, हाईएस्ट पावर को कंसीडर करते हैं। जो लास्ट हमने निकाला था 48 का, उसके अंदर हमारे पास आई थी 2 की पावर 4, तो हाईएस्ट पावर है 2 की पावर 4 और 3 की पावर कितनी है, 2 है इधर, क्योंकि लास्ट में क्या था 3 की पावर 1 थी। जब हमने इसको सॉल्व किया 2 की पावर 4 को, तो हमारे पास आ गया 16। 3 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 9, मीन्स 16 को जब हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 144। ओके, नेक्स्ट स्टेप में देखो हम क्या करेंगे। अब ओनली क्या है, हमने एलसीएम फाइंड आउट कर लिया, तो इसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे वो हम लिख देते हैं। मीन्स जो मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स हमें चाहिए क्लास लाइब्रेरी के लिए, दैट इज 144। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें फाइंड करना है एचसीएफ एंड एलसीएम, कौन से नंबर है 26, 65, 117। यूजिंग करना है हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसका मतलब क्या है, हमने इसके प्राइम फैक्टर बना लेने हैं। देखो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर बनाएंगे। हमारे पास है 26, सेकंड 65, 117। ओके, इसमें देखो यहाँ पे पहले लिख दो प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, देखो अब इसके कैसे करते हैं, 2 से डिवाइड करने पे हमारे पास आंसर 13 आ गया। इसको 5 से डिवाइड किया तो 13 आ जाएगा। इसको पहले 3 से करेंगे तो 39 आ जाएगा। 39 को फर्दर 3 से किया 13 आ गया। ठीक है, स्टेप सेकंड में क्या है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आने वाला कोई भी नोटिफिकेशन है वो मिस ना हो, सबसे पहले आपको मिले नोटिफिकेशन। फाइंड करना है एचसीएफ। एचसीएफ में देखो क्या होता है, कोई भी नंबर होगा उसकी हम लीस्ट पावर को कंसिडर करते हैं। लीस्ट का मतलब होता है मिनिमम पावर को। ठीक है, कॉमन फैक्टर। देखो यहाँ पर 13 है, यहाँ पर 13 है, यहाँ पर भी 13 है, तो मीन्स हमारा एचसीएफ कितना हो गया, 13 हो गया। अब हम नेक्स्ट स्टेप में फाइंड करते हैं एलसीएम। तो इस स्टेप में हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखो एलसीएम में हम क्या करते हैं, हाईएस्ट पावर को कंसीडर करते हैं। तो हमारे पास ये सारा आ गया। हमने इसको क्या किया, जब सॉल्व कर रहे हैं 13,
5 को 2 को मल्टीप्लाई किया 10 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा। 13 9 कितना हो जाएगा 170 मल्टीप्लाई 10 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को किया तो इतना आ जाएगा 1170 इसका आंसर है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन है प्रूव दैट स्क्वायर रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन करवाया था स्क्वायर रूट 2 को इरेशनल नंबर प्रूफ करना, लेकिन यहाँ पर क्या करना है स्क्वायर रूट 5 को। ये क्या है, बिल्कुल सेम चलेगा जैसे हमने स्टार्टिंग में किया था, बट यहाँ पे देखो क्या डिफरेंस आ जाएगा, 5b का स्क्वायर a स्क्वायर। वहां पर क्या था, जो a स्क्वायर था ना वो मल्टीपल था 2 का, क्योंकि जब 2 वाला केस था ना तो हमारे पास ये आ गया था। ठीक है, तो ये 2 का मल्टीपल था, यहाँ पर ये क्या है 5 का मल्टीपल है, मींस यहाँ पर 5 फैक्टर कॉमन होगा। और इसको आप अपने आप क्वेश्चन को कर लेना, ये होमवर्क है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाया है या नहीं हो पाया है। तो ये क्वेश्चन में देखो क्या है, प्रूव दैट 1/√5 इज एन इरेशनल नंबर। जब भी किसी चीज को हमें प्रूव करना है इरेशनल, तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है, हम उसका रिवर्स एज्यूम कर लेते हैं। तो देखो क्या है, हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, a/b है वो रेशनल नंबर की फॉर्म में। ओके, लेकिन क्या होगा, जो भी है ना इसकी दो कंडीशन होती है। फर्स्ट कंडीशन b 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि b 0 हो गया तो इनफाइनाइट हो जाएगा। सेकंड कंडीशन है a एंड b आर कोप्राइम नंबर्स। कोप्राइम नंबर्स का मीन क्या होता है, HCF कितना होना चाहिए, दोनों नंबर का 1 होना चाहिए। ठीक है, हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया। जब हमने इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आ जाएगा, मतलब जब ये था ना 1/√5 था, तब वो a/b की फॉर्म में था। जब √5 हुआ तो यहाँ पर भी ये रिवर्स हो जाएगा, b/a की फॉर्म में हो जाएगा। तो यहाँ देखो स्टेप सेकंड में हम करते हैं स्क्वेयरिंग। तो यहाँ पर क्या हुआ, जब स्क्वेयरिंग कर ली तो हमारे पास 5a² इज इक्वल टू b² आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जो ये b² है ना, ये देखो 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो क्या है, 5 एक फैक्टर है, और अगर b² डिविजिबल है 5 से, तो b मस्ट बी, ये कंपल्सरी है कि b भी क्या है, डिविजिबल होगा 5 से। जब b 5 से डिविजिबल है तो मींस जो b है हम उसको क्या लेट कर सकते हैं, ये है 5k के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो ये b इज इक्वल टू 5k है ना, इसमें हम b² के प्लेस पे ये वैल्यू पुट कर देते हैं। 5k का स्क्वायर, यहाँ b² इज इक्वल टू 5a का स्क्वायर आ जाएगा। जब हम इसको स्क्वायर को ओपन करेंगे, 25k² इज इक्वल टू 5a²। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 का k² इज इक्वल टू a²। अब देखो यहाँ पर भी क्या आ गया, जो ये a² है ना, जो ये a² है, ये भी किससे डिविजिबल है, 5 से। अगर a² 5 से डिविजिबल है तो मींस a भी क्या है, डिविजिबल होगा 5 से। तो देखो क्या है, a² डिविजिबल 5, a मस्ट आल्सो भी डिविजिबल है ये 5 से। अब हमने यहाँ पे कहा था b है वो भी 5 से डिविजिबल है। ठीक है, a भी 5 से डिविजिबल है, मींस क्या है, दोनों में कौन सा कॉमन फैक्टर आ गया, 5 आ गया। लेकिन जो हम स्टार्टिंग में लेकर चले थे कि a और b दोनों कोप्राइम नंबर है, कोप्राइम में क्या था, उसका HCF कितना आना चाहिए था, 1 आना चाहिए था। बट हमारे पास देखो HCF कितना आ गया, क्योंकि कॉमन जब 5 आ गया तो हमारे पास HCF कितना आ गया, 5 आ गया। तो हम इसको किस फॉर्म में लिखते हैं, देखो कि जो हमने अजम्पशन की थी ना वो हमने गलत की थी। मींस इट्स मीन क्या हो गया, जब दोनों में 5 नंबर कॉमन है तो हमारी अजम्पशन क्या हो गई, रॉन्ग हो गई। इट्स मीन 1/√5 क्या है, इरेशनल नंबर है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि मैंने इससे पहले NCERT बुक का रियल नंबर चैप्टर कंप्लीट करवा दिया है, और इसके MCQ भी मैंने वीडियो में बना दी है। तो अगर आपने मेरी वो वीडियो वॉच आउट नहीं की है तो वो जरूर जाकर वॉच आउट कर लेना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, जितना हो सकता है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो,
और चैनल को सब्सक्राइब करो, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि कोई भी आने वाला नोटिफिकेशन है वो मिस ना हो, ठीक है। और मैंने इसकी एनसीईआरटी बुक का रियल नंबर और पॉलिनोमियल और ये लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स का चैप्टर कंप्लीट करवा दिया है। अगर आपने वो नहीं वॉच आउट की है तो वो उसकी मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, वहां से जाकर जरूर वॉच आउट कर लेना। और रियल नंबर के एमसीक्यू भी कंप्लीट हो चुकी है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसकी नेक्स्ट वीडियो भी रियल नंबर से ही जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आएगी।